हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ या बुकर प्राइज़ में अंतर क्या है, दोनों क्या अलग अलग है, या बुकर प्राइज़ अब तक कितने लोगों को मिला है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, क्यों ये चर्चा में है। जैसे मैंने थॉमस कप के बारे में बताया था, उसी तरह ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्या इससे जो कि परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या इसके बारे में कहीं लिखने का हो तो ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना, चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी सीजीएल 3 हो, या बिहार जो के अन्य परीक्षाएं हो, या सेंट्रल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हो सकता है एक वन लाइनर पढ़ेंगे और हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर इसको आप पूरा विस्तार से देखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। आखिर ये क्यों चर्चा मैं कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल जो है बुकर प्राइज़ 2022, सबसे पहले इसी की चर्चा करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो है इसमें भारतीय जो महिला हैं उनका भी नाम है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये ली हुई है, और दिखने से भी जनरली जो लगता है ये भारतीय महिला हैं, और इनको है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है। और इनका नाम है, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि दिखाई देगा, गीतांजलि श्री नाम है। क्या नाम है इनका? गीतांजलि श्री नाम है इनका। और ये जो हैं ये कहाँ की हैं? ये इंडिया की, पहले भारत की हैं। उसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य जो है वो आपको, राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। क्या है? यूपी। कहाँ है राज्य इनका? यूपी। अब यूपी में कहाँ की हैं? तो ये मैनपुरी की हैं। कहाँ की हैं? मैनपुरी। और इनके पिताजी जो हैं वो क्या थे? आईएएस थे, और ये इनका आईएएस होने के कारण ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर है। मूलतः इनके पिताजी जो थे ये मूलतः जो है गाजीपुर के, लेकिन जन्म जो है क्योंकि पिताजी इनके आईएएस में सर्विस करते थे तो वो मैनपुरी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब इसीलिए है जो, और ये पहली बार दिया गया, ऐसा नहीं कि इससे पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है। बहुत सारे आप सोच रहे होंगे बुकर तो बहुत पहले भी लोगों को मिला है, लेकिन ये पहली बार क्यों मिला? तो दो चीज़ें अनोखी है इसमें। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक तो पहली भारतीय महिला को मिला है, और दूसरी चीज़ है कि ये पहली बार हुआ है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। मतलब हिंदी का भी यहाँ चर्चाएँ हो रही है। तो आगे बताएंगे कि क्यों चर्चाएँ हो रही, इनकी पुस्तक कौन सी है। तो ये आपको इनका फोटो है, पिक्चर भी है, गीतांजलि श्री इनका नाम है, और इंटरनेशनल बुकर ये जो है प्राइज़ है जो कि इन्होंने जीता है। अब आते हैं दूसरे स्लाइड में कि क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे डेजी रॉकवेल एंड गीतांजलि श्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये, फिर आप तो एक भारतीय महिला को दिखा रहे थे, फिर ये कि अंग्रेजी महिला की क्यों नाम लिया जा रहा? क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दो लोगों को दिया जाता है, और दोनों को राशि है जो कि बराबर की जाती है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में ये जो है मेन जो है ये है गीतांजलि श्री, और ये अनुवादक है, मतलब ट्रांसलेटर, जिसको आप, इनकी भाषा क्या थी? हिंदी, और टॉम्ब एंड ऑफ सैंड है जो कि इंग्लिश में लिखी गई अनुवाद की, इसीलिए दोनों को राशि है जो कि बराबर। राशि कितनी दिया जाता है तो ये भी पूछ सकता है परीक्षा में कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की राशि कितनी है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की राशि कितनी है? 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड है जो कि इसकी राशि है, और मतलब 50 लाख, अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 50 लाख है। और इनको दोनों को दिया गया है क्योंकि इसमें नियम है, ये ऐसा पुरस्कार है जिसमें दोनों को, जो अनुवादक करते हैं उसको भी दिया था, मतलब 50% ये 25 लाख इनको और 25 लाख इनको। इसीलिए डेजी रॉकवेल का नाम लेना है, जो कि ये भी पूछा जा सकता है कि अनुवादक का क्या नाम है। ये क्या किए हैं? रेत की समाधि। इनकी जो पुस्तक है वो रेत समाधि नाम है इनका। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये अभी दिया गया है, इसका मतलब है जो कि अभी ये लॉन्च हुआ होगा, ये इन्होंने कन्वर्ट किया। नहीं, ये जो रेत समाधि है 2018 में हिंदी में प्रकाशित हो गई है, और आपको गूगल, अमेजन ये सब पर भी मिलेंगे, और लगभग 700 के आसपास प्राइस भी है। तो 2018 के बुक को अभी देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट कब किया?
डेजी रॉकवेल ने अभी किया और इसकी चर्चाएं हुई, तब इनको है जो कि ये पुरस्कार है जो कि दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। मतलब हिंदी का ही कन्वर्टेड है इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को चाहे वो किसी भी भाषा में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाना अनिवार्य है, और इसीलिए अनुवादक जो इंग्लिश में ट्रांसलेटर करेगा उसको भी आधी राशि है जो कि दिया जाता है। तो ये 2018 की बुक है, रेत समाधि नाम है, और रेत समाधि के ही इंग्लिश वर्जन जो है ये बुक ऑफ टॉम्ब एंड सैंड देख रहे हैं, गीतांजलि श्री लिखा हुआ है, डेजी रॉकवेल। तो इसी पुस्तक के में दिया गया। अगर पूछेगा कि किस पुस्तक के लिए दिया गया तो रेत की समाधि नहीं, मतलब उसको हिंदी में वही होता है, लेकिन फिर भी टॉम्ब एंड सैंड के लिए दिया गया है, क्योंकि उसको लोग पहले क्या होता है शॉर्ट लिस्टेड होता है, उसके बाद लॉन्ग लिस्टेड होता है, उसके बाद है जो कि फाइनली बुकर। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, चाहे बुकर हो चाहे इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन में ये दिया जाता है। तो इनको हालांकि इनको कोई आशा नहीं था कि ये 6 में आ गई थी, तो लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको बुलाया गया था और इनको एहसास नहीं था कि ये पूरा जीतेंगे, लेकिन फाइनली इन्हीं की जीत हुई और ये बहुत काफ़ी चर्चा में है क्योंकि पहली महिला है। और दूसरी चीज़ है हिंदी भाषा के लिए जो है पहली बार है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चर्चाएँ हुई, बहुत सारे बादशाह अगेन हरिवंश राय बच्चन हुए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हिंदी भाषा के किताबों को लेकर कभी नहीं हुई। डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट हिंदी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है जो कि ये पहुंचा है। अब ये डेजी रॉकवेल क्या है, ये इनका अनुवाद किए हैं और ये अमेरिका के हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे स्लाइड में आते हैं। अब ये टॉम एंड सैंड क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है जो इनको प्राइज दे दिया गया। तो टॉम एंड सैंड उपन्यास में 80 साल की बुजुर्ग विधवा की कहानी है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। इसके बाद वह गहरे अवसाद में चली जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वह अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे गए अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। मतलब ये कहानी अगर कहें तो ये जो बॉर्डर ये गदर जो आपने पिक्चर देखी है, हालांकि उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन 1947 के जो विभाजन के है उसमें पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो क्योंकि 80 साल के वो मतलब उसकी कहानी है, क्या क्या संघर्ष, पाकिस्तान भी जाती है, तो इसी तरह का कहानी है। और ये राजकमल प्रकाशन, कौन सा प्रकाशन में, ये आप बुक को अमेजन पर भी देख सकते हैं, ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। रेत समाधि हिंदी की पहली ऐसी किताब है जिसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लॉन्ग लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड में जगह बल्कि गुरुवार को रात में लंदन में हुए समारोह में अपने नाम भी किया। मतलब ये समारोह कहाँ हुआ था, ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये लंदन में हुआ था, ये भी पूछा जाएगा तो आप इसको जो कि बता सकते हैं। तो ये टॉम एंड सैंड के लिए है जो कि ये दिया गया है। और इसकी जो शुरुआत कब हुई है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये भी पूछा जा सकता है, तो 2005 में हुई थी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2005 में हुई थी। उस समय किनको दिया गया था, अल्बानिया के हैं इस्माइल कादरे, 2005 में जो दिया गया था अल्बानिया के इस्माइल कादरे को दिया गया था। और ये पहले क्या होता था, 5 में जब ये शुरू हुआ इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो 2-2 साल के अंतराल में 5, 7, 9, 11, 13, 15 तक है जो कि ये 2-2 साल में दिया, लेकिन 15 के बाद है जो कि हर साल दिया है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब अब प्रत्येक साल दिया रहा, पहले लेकिन दिया जाता था। और इसमें राशि मैंने बताया 50,000 पाउंड है। तो ये हो गया आपको 2005 से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंटरनेशनल बुकर का भी तो चर्चा होती, तो बुकर के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बुकर के बारे में आता हूँ, तो ये है बुकर प्राइज से रिलेटेड है। तो बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, तो बुकर प्राइज की शुरुआत जो है आपको 1969 में हुई थी। ये इंटरनेशनल बुकर जो इन्होंने गीतांजलि श्री, ये कौन है, बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969, या मैन बुकर पुरस्कार। मतलब ये जो सबसे पहले जो बहुत सालों सुन रहे हैं ये 1969 में शुरू हुई थी, ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी। ब्रिटेन के जो कि बुकर मैकनले एक कंपनी थी उसके द्वारा दिया जाता था। और ये कितने भारतीयों ने, ये तो इंटरनेशनल बुकर अलग हो गया, बुकर प्राइज है जो कि कितने लोगों ने जीता। पहले शुरुआत कब हुई, 1900। इसमें राशि कितना जाता है, अंतर क्या है, तो इसमें 60,000 पाउंड दिया जाता। और उसमें अंतर क्या है, इंटरनेशनल बुकर में 50,000 है और इसमें जो है 60,000 पाउंड है, ये 10,000 का डिफरेंट है। और ये जो पहले दिया जाता था बुकर पुरस्कार, ये राष्ट्रमंडल देशों को ही दिया जाता था, लेकिन बाद में 2000 के बाद
है जो कि ये कर दिया गया, सभी भाषाओं वाले को यहाँ भी देना शुरू किया गया। और पहले भारतीय थे जो जीते थे आपको VS नायपाल जो है ये बुकर प्राइज़ जीते थे। कब जीते थे? ये 1971 में जीते थे। ये कब जीते थे? 1971 में VS नायपाल जीते थे। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन देखा। ये फ्री स्टेट में इनको है जो कि दिया गया था नोबेल पुरस्कार, 1971 में दिया गया था। और ये जो VS नायपाल का नाम 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो ये पहले भारतीय थे जिनको बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल नहीं, बुकर जो 1969 में शुरू हुआ था, 2 साल के अंतराल में ही इनको मिल गया था। फिर दूसरे भारतीय आते हैं कि किनको है जो कि कब मिला था। तो दूसरे भारतीय हैं आपको सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इनको कब मिला था? तो इनको जो है 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में। ये आप देख रहे हैं, सलमान रुश्दी का पिक्चर भी है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिला था 1981 में। और ये आप देख रहे हैं सलमान रुश्दी को है जो कि ये मिला था मैन बुकर पुरस्कार 1981 में। दूसरे भारतीय थे, भारतीय मूल से संबंधित थे, भारतीय नहीं थे लेकिन मूल से जरूर संबंधित थे। अब आते हैं दूसरे कब मिला? तो ये तो 1981 मिला। अरुंधति राय को मिला था। अरुंधति राय को जो कि कब मिला था? तो ये भी पूछा जाता है। ये अरुंधति राय का पिक्चर 1997 में मिला था। 1997 में बुकर प्राइज मिला था। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए है जो कि ये मिला था। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय भाग लेती है और ये मीडिया में चर्चा में भी रहती हैं। तो ये अरुंधति राय हैं जिनको, ये तीसरा आदमी थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। उसके बाद आते हैं अगला किरण देसाई। इनको कब मिला था? तो इनको मिला था आपको 2008 में मिला था। कब मिला था? तो 2006 में मिला था इनको। किरण देसाई को कब मिला था? 2006 में मिला था। किसके लिए? मैंने यहाँ लिखा भी हो द मैन बुकर प्राइज, इसको मैन बुकर प्राइज कहा जाता जो 1969 वाला चल रहा। तो किरण देसाई नाम है इनका। द इनहेरिटेंस लॉस के लिए है जो कि इनको द मैन ऑफ बुकर पुरस्कार किरण देसाई जी को मिला था। उसके बाद आते हैं ये जो चौथे आदमी हो गए। अब आते हैं पांचवा आदमी जो मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल नहीं सॉरी बुकर प्राइज, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को कब मिला है नोबेल मैन बुकर प्राइज? तो 2008 में मिला। किसके लिए मिला? व्हाइट टाइगर के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए जो कि इनको 2008 में मिला है। तो ये एक चीज़ जान के कि अब तक पूछा जाएगा कि मैन बुकर पुरस्कार है जो कि कितने भारतीयों को? तो 5 भारतीयों को मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो एक आदमी को मिला है, गीतांजलि श्री जिनको 2022 में मिला है। इसीलिए मैन और बुकर मैन का है जो कि मैंने अंतर बताया कि वो 1969 में चालू हुआ और ये जो है आपको 2005 में चालू हुआ। और इसमें क्या शर्त रहती है जनरली कि आपको जो भी भाषा हो लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट होना है जो कि ज़रूरी है। तो ये जो है द व्हाइट टाइगर 2008 में, उसके बाद 22 में मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज है जो कि, और ये जो बुकर प्राइज है वो साहित्य के क्षेत्र में ही सिर्फ दिया जाता है, चाहे किसी भी भाषा के लिए हो लेकिन वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हो गया आपको पूरा बुकर पुरस्कार का, इससे जो कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और हिंदी भाषा के लिए है जो कि काफ़ी गर्व की बात है कि गीतांजलि श्री को है जो कि ये पुरस्कार है जो कि मिला है। और उनकी जो पुस्तक है टॉम एंड सैंड के लिए है जो कि ये मिला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।